विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 8.3 न्यू बुक में जो है, ओल्ड बुक में 8.4 है। ठीक है जी, 8.4 ओल्ड बुक पे आ रहा है और 8.3 न्यू बुक पे है। इसमें कुछ आइडेंटिटीज जो आप लोगों के लिए इस्तेमाल होंगी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थीटा की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो पर सेम होना चाहिए। अगर मुझसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो 1 माइनस में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको इस तरह से समझो कि यहां पर क्या हुआ है, जो साइन को मैंने लिखा है वो किसकी टर्म में लिख दिया, कोस की टर्म। साइन को किसकी टर्म में लिखा, कोस की टर्म में। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं चाहूं कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना तो क्या आएगा, 1 माइनस। तो यहां पे कोस को किसकी टर्म में लिखा है, साइन की टर्म में लिखा है। अच्छा, एक और बात, इसको ना और चीजें भी आनी चाहिए एलोबोरेशन में, जैसे कि अगर 1 है, पहले ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस। अच्छा, इसको लिख रहे हैं जरा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, रुक जाओ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का रूट, मन की आवाज है या आता है। वैसे 1 की कुछ भी पावर हो, चाहे वो रूट में हो चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, ध्यान रखिए। अच्छा, वही बोला था क्या। अच्छा, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कोस थीटा का होल, तो सेम यही बात हो गई। तो 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा के तौर पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये माइंड आपका इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये 1 का स्क्वायर लगा दिया, 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो क्या लिखे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। इट कैन बी रिटन इसमें दूसरी आइडेंटिटी जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपसे पूछें, आपसे बोला जाए कि एक काम कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब क्या है कि आपने सेक को किसकी टर्म में लिख दिया, टेन की टर्म में। समझ रहे हो ना, इस चीज के लिए अपने माइंड को रेडी करिए, प्रिपेयर कीजिए। अब मैंने कहा भाई मुझे टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मैंने 10 माइनस का तो उधर सेंड कर दिया। अब वैल्यू निकालने का मतलब ये तो अलोन रहेगा, अकेला रहेगा, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है अभी, सेक, ये वाला प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, सॉरी 10 का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दूसरे शब्दों में 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, सेक की टर्म्स। अच्छा, इसका एक और मतलब ये है कि आप स्क्वायर इधर हटा दोगे तो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। स्क्वायर हटाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 10 स्क्वायर थीटा सेक की टर्म में आना चाहिए। अच्छा, फॉर्मूला बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किस किस में लग सकता है, एनालिसिस करो, गहरा एनालिसिस करो और बताओ किस किस में लगा सकती है। तो क्या लिख दें इसको हम, चलो एक बार लिखकर सिखा देते हैं। सेक माइनस 1 स्क्वायर, तो सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। अब इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख दोगे आप इसे, सेक थीटा माइनस 10 थीटा और
sec थीटा प्लस tan थीटा। मतलब वैसे इसका इस्तेमाल तो जब आपको करना पड़ेगा तब करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ रेडी कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, तो वहां आपके लिए सरप्राइजिंग ही होना चाहिए। हाँ बैठ ना, हाँ मुझे बैठ, मैं हटता भी तो हूँ सामने आता हूँ तो। ये लो जी, नेक्स्ट है कोसेक माइनस कोट। निकालो वैल्यू, कोसेक का वैल्यू और कोट का वैल्यू निकालो जरा, देखो क्या निकलता है। साइन थीटा 1 बाय कोसेक, कॉस थीटा 1 बाय सेक, कोट थीटा 1 बाय टेन। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि साइन को कोसेक में कन्वर्ट करके दिखाओ। साइन थीटा को, अरे उसमें नहीं भाई, साइन थीटा को कोसेक थीटा में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोसेक। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोसेक में। कोस को सेक में कन्वर्ट कर दो, सीधा सीधा हो गया। कोट को टेन में। अच्छा पूछे कि कोसेक को साइन में कन्वर्ट करो तो कोसेक को साइन में करो, वही उल्टा इसका, बस कोसेक इधर ले लो साइन इधर ले लो, तो क्या हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, और सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा। समझ में आ रहा है ये चीज, हाँ। अच्छा मैं ये रब कर रहा हूं, जो मेन मेन फॉर्मूले हैं वो लिखते हैं, बाकी सब रब कर दिया मैंने, वो भी हटा देते हैं। अब इनका यूसेज देखिएगा आप कैसे हो रहा है। क्वेश्चन पढ़िए जरा, 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cos. कोट है, साइन को मुझे किस में लिखना है, कोट में लिखना है। साइन को किस में लिखना है, कोट में। अच्छा अब ये सोचो, साइन दो जगह से लिखा जा सकता है। एक साइन किस में लिख सकता है, 1 बाय कोसेक में, है ना। और एक साइन का दूसरा तरीका क्या है, एक तो साइन लिख सकते हैं हम, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा। एक दूसरा पढ़ा हमने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये दो चीज कंफर्म पता होना चाहिए हमें, है ना। ये तो फॉर्मूला लिखा है ना हमने, साइन का वैल्यू निकलवाया था आप लोगों को, आइडेंटिटी लिखवाई है, ठीक है। अब मुझे ये सोचना है कि भाई इन दोनों में से कोट किसके पास है ना। तो यहां पर देखो जो कोसेक है और जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखवाया है आपको, स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखो, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखवाया है, क्या है वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मतलब कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट। मतलब कोसेक को यहां बना। तो अब इसको जरा ज्वाइन करो, तो इसका मतलब क्या है, साइन इज इक्वल टू 1 बाय में कोसेक ए, साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए, और कोसेक ए का वैल्यू मैंने निकाल ही लिया है ना। तो कोसेक की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और वो भी रूट में, हो गया। साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोट में। इतनी जल्दबाजी नहीं, आराम से ये चीज समझो पहले, जो चीज आपके सामने लिखी गई है कि इतना समझ में आया नहीं आया। ये होता है पहले लिखा, अब उसके बाद में साइन दो तरह से लिखा जा सकता था, या तो ये या तो ये। अब इन दोनों में से कौन कोट के पास है, कोसेक, तो कोसेक से कोट में कन्वर्ट कर दिया, और कोसेक की जगह हमने कोट का वैल्यू लिख दिया, हो गया। एक और कर लेते हैं, अगला टर्म कौन सा है, सेक ए। अच्छा सेक को क्या लिख सकते हैं आप, एक तो 1 बाय कॉस लिख सकते हो, और एक क्या है सेक स्क्वायर ए या थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये दो हैं आपके पास में, और मुझे कहां जाना है, कोट पे।
तो इन दोनों में कौन सबसे पास है कोट के? cos A, नहीं cos A, यहां देख लो, tan A, tan। tan को आप क्या लिख सकते हो? कोट में लिख सकते हो डायरेक्ट 1/10। ऐसे मूव कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि sec को कन्वर्ट करो किसमें? tan में। तो sec को हमने क्या लिखा? 1 प्लस tan स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये वाला जो स्क्वायर है इधर वाला वो कहां गया? इधर गया। ये आ गया। अब मुझे तो कोट में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 प्लस tan की जगह क्या लिखा? 1 बाय कोट। स्क्वायर था तो उधर भी क्या लगा दो? स्क्वायर। अब तो बेसिक कैलकुलेशन करना है। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कोट स्क्वायर है प्लस 1 कोट स्क्वायर है, और ये क्या है? रूट। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट करो जरा। कोट स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क है आगे, समझ रहे हो? मैंने पूछा है ये कि क्या इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर का रूट सॉल्व हो जाएगा? square डालो, ये जो रूट है, ये वाला रूट है टोटल में है, तो कौन सा स्क्वायर वो कौन सा वो पावर टैकल करेगा? ये जो पूरी होगी, कंप्लीट होगी। पर ये दोनों पर अलग अलग है, तो ये रूट रहेगा। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होगा, यहां पर आएगा कोट ए। तो आपका जो सेक ए है वो कोट ए में कन्वर्ट हो गया सेक में। क्वेश्चन नंबर 2, सबको किसमें कन्वर्ट करना है? सेक में। डायरेक्ट रिलेशनशिप देखो, पहले तो है आपके पास में कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाय सेक थीटा। पहला रिलेशनशिप तो कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, ठीक है, अब बारी आ रही है नेक्स्ट की। नेक्स्ट, अच्छा कोस हो गया तो सेक भी सेक तो है ही ना, कोस और सेक तो आ गया आपके पास में। ठीक है, सर tan ले लो, tan, हाँ टेन थीटा। tan square सर, टेन जो स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा रूट, तो क्या आएगा? 10। तो 10 भी किस में कन्वर्ट हो गया? सेक में। अच्छा, अब 10 सेक में हो गया है, तो हमें पता कोट और 10 का तो रिलेशन होता है। कोट क्या हो गया? 1 बाय टेन थीटा, और 10 की जगह ये रख दो। ये लो जी, तो कोट भी किसमें कन्वर्ट हो गया? सेक में। तब कितने कन्वर्ट हो गए? सेक को तो करना ही नहीं था। कोस हो गया, 10 हो गया, और कोट हो गया। एक और रह गया, एक था, नहीं 2 रह गए। एक तो साइन रह गया और एक कोसेक। एक साइन रह गया और एक कोसेक। अच्छा, आपको लगता है कि कोसेक का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना कोट से? और हाँ हाँ, ये है ना, कोसेक माइनस कोट क्या होता है भाई? 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोर्स कर गए, अच्छा, मुझे तो कोसेक में करना था ना, मैंने कोट का बनाया ना वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? इधर रूट डाल देते हैं, और कोट का मैं वैल्यू निकाल चुका हूं। कोट का वैल्यू निकाल चुका हूं, वही रख देते हैं 1 प्लस 1 बाय, ये जो वैल्यू है ये किसका है? कोट का। ठीक है, और हमारे पास क्या है? कोट स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट क्या होगा? हट जाएगा। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था ना, रूट हट गया। अब सोल्व करें इसको। ठीक है सर, इसे करोगे, कौन से वाला? भाई कोट की जगह मैंने वैल्यू रख दिया ना, स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इसका स्क्वायर ही आएगा।
अब इसको सॉल्व कर लो, अपोन में 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो कोसेक क्या आएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। मेरे को रिव्यू करना पड़ेगा इसको, एक सेकेंड। अब ठीक कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और वो भी रूट। स्क्वायर इधर आके रूट हो गया ना, तो टेन किस में कन्वर्ट हो गया आपका सेक में। अब मुझे पता है कोट थीटा का रिलेशन किससे होता है टेन से होता है, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू रख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब दूसरा तरीका आप चाहो, अच्छा एक तो ये अपना लो साइन वाला, साइन से कोसेक निकाल दिया हम लोगों ने, या फिर दूसरा रिलेशनशिप वही हो सकता है, अभी आपके पास में कितना हो गया कोस हो गया टेन हो गया कोट हो गया, साइन हो गया। मुझे कोसेक का रिलेशनशिप निकालना था तो कोसेक का मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, उससे भी बन जाएगा। तो निकल गया। हाँ उससे निकल गया, एक इससे भी निकाल सकते हैं, जो हम पहले करने की कोशिश कर रहे थे वही चीज दोबारा करें। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और मुझे कन्वर्ट किसमें करना है इसे, वैल्यू किसका निकालना है कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला रूट नहीं अब इसके ऊपर रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर प्लस 1 ऑलरेडी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला स्क्वायर अब रखेंगे तो रूट हो गया, यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा और ये माइनस 1 कैंसिल, तो रूट हटेगा तो कितना आएगा सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रूट में रहेगा, तो यही चीज हमने यहाँ पे निकाली कोसेक की। मतलब मैं आज वो गलत लिखा था ना, मैंने फॉर्मूला आगे पीछे कर दिया था, तो अब ये वो आंसर आ गया आपका सेम। और अब मुझे साइन का निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, यहाँ पे 1 बाय कोसेक का वैल्यू ले लो, ये रहा ना, तो आप रेसिप्रोकल करके रख दो या पहले वैल्यू रख लो फिर बाद में रेसिप्रोकल कर देना। ये रूट में है, अब वैल्यू क्या बनेगा इसका स्टेप अगर आगे लिखूं मैं, इधर लिख देते हैं, मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, ये रेसिप्रोकल करना है, तो ये वाला जो सबसे नीचे लिखा है ये वो न्यूमरेटर में गया और ये कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर भी निकाल रखी है और ये वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है। तो आप दोनों ही तरीके इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल सकते हो, खेल यही है, यही चीज सीखनी है।